हर मंगलवार की तरह इस बार मंगलवार में भी मैं जनसुनवाई में आया हूँ, रीवा कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में आया हूँ। और इस जनसुनवाई में अलग अलग तरह के लोग आते हैं। कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनके साथ वाकई कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, किसी न किसी परेशानी में होते हैं, किसी न किसी समस्या में होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो मनगढ़ंत बातें बताते हैं, किसी दूसरे पर आरोप ठोक देते हैं, जबकि उस आरोपों की सच्चाई कुछ और होती है। इसी कड़ी में हमने पिछले मंगलवार को एक खबर दिखाई थी जिसमें एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के नाम पर एक व्यक्ति ने ट्रांसफ़र कराने के नाम पर उससे 1 लाख रुपए की उधारी ली थी। ये वही शख्स हैं उमेश पटेल जी जिन पे आरोप लगाया गया था कि 1 लाख रुपए उधारी क्या कि पैसे लिए थे ट्रांसफ़र के नाम पर, और ना तो ट्रांसफ़र हुआ ना ही पैसे वो रिफंड करें। अब क्या है पूरा मामला, इन्हीं से जान लेते हैं, और क्या है उसके पीछे की सच्चाई, क्या है पूरा विवाद, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? उमेश पटेल नाम है मेरा। क्या है आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, आपने पिछले मंगलवार जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि आपसे 1 लाख, उसने 1 लाख रुपए आपको दिए, ट्रांसफ़र भी किए, फ़ोन पे भी दिखा रहा था, क्या है पूरा मामला और वो व्यक्ति का नाम क्या है? अच्छा, जब ये वीडियो आया तो मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये संदीप पटेल नाम का लड़का है। मेरे पारिवारिक का संबंध था, मेरे बगल में पहले किराए से रहता था, मैं भी वहीं पे रहता था। मैं ज़मीन का छोटा मोटा काम करता था, तो पैसे का लेन देन आपसी चलता था। इससे 1 लाख रुपए लिए थे, मैं मेरे खाते में डाला था, वो ज़मीन के लिए डाला था। फिर इसको मैं पार्ट बाई पार्ट करके वापस कर दिया पैसे। अच्छा, पार्टनरशिप टाइप का था, प्लॉट बेचते थे आप? प्लाटो बेचवाता था तो उसको दे दिया जाता जो भी कमीशन। कमीशन के टाइप में ऐसा था। फिर उस दिन विगत 23 जुलाई को मेरे को आपके चैनल के माध्यम से पता चला कि सामने वाला मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि 1 लाख रुपए और अपनी बहन के लिए ट्रांसफ़र के लिए पैसे दिए गए हैं। और एक और दूसरी तरफ वो न्यायालय में मेरा चेक चोरी से ले जाकर फर्जी हस्ताक्षर करके न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिसका प्रकरण विचाराधीन है। एक और बोल रहा है कि मेरे से उधारी लिए हैं, और दूसरी हो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और हमारी छवि को धूमिल करने के लिए गलत प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है। अच्छा, वो एक बात जो कह रहा था कि उसकी बहन जो है तो वो काम करती है नर्स के रूम में मंदसौर में, जिसका ट्रांसफ़र करवाने के लिए आपने 1 लाख रुपए लिया था, तो क्या वाकई उसकी बहन मंदसौर में काम करती है? नहीं, उसकी बहन मंदसौर में नहीं, अलीराजपुर में पदस्थ है वर्तमान में। नर्स ही है? हाँ, नर्स ही है, चूँकि मेरे बगल में रहता था, मेरे को सब पता है। अच्छा, इसको लेकर कभी आपसे चर्चा हुई थी ट्रांसफ़र को लेकर? ट्रांसफ़र को लेकर मेरे कुछ चर्चा नहीं हुई थी। खुद जाता था, जनार्दन मिश्रा के यहाँ जाता था, कई जगह जाता था, मेरे को एप्लीकेशन दिखाता था, भाई ये करवा दो कर दो। मैं ट्रांसफ़र से संबंधित मेरे से किसी विषय में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस लेवल का कोई मंत्री विधायक सांसद हूँ नहीं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इस सब चीज़ों में मैं नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, तो राजेंद्र शुक्ला का नाम क्यों जोड़ रहा था, क्या उसकी मंशा क्या थी इसके पीछे? उसकी मंशा साफ थी कि मैंने उसको पैसा दे दिया था, पैसे के लेन देन में थोड़ा वो था। उन्होंने कई बार हमारे परिवार को, मेरी फैमिली में धमकी दिया था, गाली गलौज किया था कि इतना मैंने पैसा दिया था, इतना जोड़ के मेरे को 70,000 रुपये और चाहिए, जो मैंने हिसाब कर दिया था पूरा उसको। इसी वजह से उन्होंने जितना आपने पैसा लिया था उतना आपने दे वापस कर दिया। उससे ज़्यादा वह पैसा मांग रहा था, जिसे देने के लिए मैंने मना कर दिया था। इस वजह से उन्होंने मेरा चेक चोरी से उठाकर कोर्ट में लगा दिया। चेक बाउंस की बात कह रहे थे वो कि मैंने आपने खाली चेक दिया था पैसा रिटर्न करने के लिए, फिर मैंने बैंक में लगाया, बाउंस हो गया, तो उसके पीछे क्या है? अच्छा, खाली चेक तो कोई देता नहीं है, चेक देता है तो भर के। मैंने उसको चेक नहीं दिया था, चूँकि पारिवारिक लगाव था, उस समय मेरे घर के बगल में रहता था, इस वजह से आना जाना रहता था, तो कहीं से वो मेरा चेक निकाल लिया था और वो अपने से भर के फर्जी सिग्नेचर करके बैंक में लगाया, जो जिसमें बैंक ने उसे फर्जी सिग्नेचर घोषित कर दिया है। अच्छा, तो अभी केस कहाँ चल रहा है? कोर्ट में चल रहा है? सिविल न्यायालय कोर्ट में जिला चल रहा है। उसने सिविल न्यायालय में भी प्रस्तुत किया है, जो मेरे पास उनके वकील द्वारा भेजी गई नोटिस है, मेरे पास है अभी वर्तमान में जी। अच्छा, इस खबर के चलने के बाद जो उसने आरोप लगाए, तो उसको लेकर आपने उससे संपर्क किया? मैंने उससे संपर्क नहीं किया है, क्योंकि मेरे परिवार को और मेरी मानसिक पीड़ा बहुत तकलीफ पहुंची। मैं ऐसा काम कभी नहीं किया, और मैं विधि संगत विधि सलाहकार से सलाह लेकर अभी संगत कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर करूंगा, मानहानि का दावा करूंगा। इससे मेरा पूरा परिवार विचलित है, भयभीत है, आए दिन वो धमकियां देता है दूसरों से, इसलिए मैं उसके ऊपर
विधि संगत कानूनी कार्रवाई करूँगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, खास करके तब आरोप लगाना जब वो आरोपी ना हो, मनगढ़ंत आरोप लगाना, सच्चाई कुछ और हो, तो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर ये क्या आगे एक्शन लेते हैं, क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं और उस पर क्या न्याय होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चिरहुला, रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक